तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की, या आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में मैं आप बच्चों के लिए जो टॉपिक कवर करा रहा हूं वो है नॉन टैरिफ मेजर्स का। तो बच्चों, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये हमने जो बुक है, जो सीए इंटरमीडिएट की बुक है, उससे लिया हुआ है। और जो चैप्टर हम करा रहे हैं वो है यूनिट 4 इंटरनेशनल ट्रेड का पेपर, यूनिट 2 ट्रेड पॉलिसी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। यानी कि ट्रेड पॉलिसी में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर खड़े किए जाते हैं या रोका जाने की कोशिश की जाती है। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको टैरिफ बैरियर्स के बारे में डिस्कस किया था और कई सारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉन टैरिफ मेजर्स कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा एक देश अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, आप कह सकते हो, एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम उन मेजर्स की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं बच्चों नॉन टैरिफ मेजर्स। यानी कि ये टैक्स नहीं है, बल्कि टैक्स के अलावा और सारे के सारे मेजर्स हैं जिनको एक इकोनॉमी ले सकता है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है और डब्ल्यूटीओ के प्रोविजंस कई इस तरीके के हैं जिसमें यह कहा गया है कि एक देश टैरिफ तो लगा सकता है लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स खड़े नहीं कर सकता। तो इसलिए देश जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर तो खड़े नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको वो लेता है टू प्रोटेक्ट दी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहां पर मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरीके से उसको रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं। दो बेसिस हैं, एक तो टेक्निकल बेसिस पर, दूसरा है नॉन टेक्निकल बेसिस पर। तो इसके बारे में हम डिटेल में आप बच्चों को बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होता है? नॉन टैरिफ मेजर्स कंप्राइज ऑल टाइप्स ऑफ मेजर्स विच ऑल्टर द कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि ये क्या करता है? कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को चेंज करता है। याद रखिएगा, इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसी रेगुलेशंस दैट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड। यानी कि इसके अंदर बेसिकली उन पॉलिसी और रेगुलेशन को रिस्ट्रिक्टेड किया, को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा एक देश जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्टेड करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि चलिए एक भारत है, या भारत मान लीजिए ऐसा कोई कानून बना लेता है कि भाई हम जो प्लास्टिक की रैपिंग की हुई चीजें उनको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि भाई प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हम प्लास्टिक से बनी हुई चीजें या प्लास्टिक से जो रैपिंग चीजें होती हैं उनको हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये किस में आ जाएगा? एक तरीके का ये कहलाएगा आपका नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर आएगा, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी या रेगुलेशन चेंज कर दिया। अगर कोई व्यक्ति बिना प्लास्टिक कवरिंग के, बिना प्लास्टिक की रैपिंग के हमें सामान बेचना चाहे तो हम ले लेंगे। यानी कि हमने एक तरीके से टेक्निकल बैरियर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो टेक्निकल बैरियर का मतलब, देखिए मैं यहां पे बताने की करने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल बैरियर का मतलब यहां पे ये नहीं, टेक्नोलॉजी बैरियर नहीं है। टेक्निकल बैरियर का मतलब है कि आप कोई टेक्निकल चीजों में उसे फंसा दो, जैसे कि कोई पेपर वर्क में, कोई रूल्स में, कोई रेगुलेशन में, कोई ऐसा नियम है जिसको वो पूरा ना कर पाए। इन सब चीजों को हम बोलते हैं टेक्निकल मेजर्स। तो यहां पर बच्चों हम जो नॉन टैरिफ मेजर्स है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टेक्निकल मेजर्स और नॉन टेक्निकल मेजर्स। तो दोनों में मीनिंग हम आप बच्चों को बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्निकल मेजर्स की, तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक मेजर्स होता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक मेजर्स का मतलब है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है। यानी कि नॉन टैरिफ मेजर्स का मतलब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जो टेक्निकल मेजर्स है, टेक्निकल मेजर्स रेफर टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिक मेजर सच एज दी, किसके लिए है? सच एज दी प्रोडक्ट, सच एज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड प्रोडक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो यानी कि देखिए आप बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक गुड्स है, मान लीजिए मोबाइल फोन है, तो कोई ऐसा मोबाइल फोन है जिसमें IMEI नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा है। तो इसलिए जब देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा है तो आप इस तरीके आप बोल सकते हैं भाई हम उन मोबाइल फोनों का इंपोर्ट नहीं करेंगे जिनके पास IMEI नंबर नहीं हो। यानी कि एक तरीके से आपने उन मोबाइल फोनों को उससे प्रोटेक्ट कर लिया देश को। तो ये हमारा ये जो है ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया, यानी कि आपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर लिया। देखिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो हमें चावल भेज रहा है और चावल के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारा केमिकल
इस तरीके की चीजें मिली हुई हैं, तो आप उनको भी एक तरीके से रोक सकते हो। इसको फूड सेफ्टी के लिए कह दिया, या कोई इन्वायरमेंट के लिए खराब चीज है, ठीक है, कोई मान लीजिए ऐसी केमिकल भेज रहा है जो पर्यावरण में मिलकर पूरे के पूरे पर्यावरण को हानि बना पहुंचा सकता है, आप उसको रोक सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कोई ऐसी चीज है जो प्लांट और एनिमल के लिए हेल्थ हैजर्ड है, उन चीजों को रोक सकते हो। तो ये आपका जो है ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर आएगा, जिसको कि हम टेक्निकल मेजर्स भी बोलते हैं। नॉन टेक्निकल मेजर्स की बात करें तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो शिपिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, कस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं, या ट्रेड रूल्स के रिलेटेड हो सकती है, या टैक्सन पॉलिसी से रिलेटेड हो सकती है। अगर कोई भी देश इस ट्रेड टेक्निक इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप एक तरीके से प्रतिबंधित कर सकते हो सामान को बेचने से। मान लीजिए हम कह देते हैं कि हमारे पास में जो इंपोर्ट होगा, हम पॉलिसी बना लेते हैं, मतलब पॉलिसी का मतलब सभी के लिए पॉलिसी बना ली कि हम जो इंपोर्ट करेंगे वो केवल ग्रीन कलर के कार्डबोर्ड में ही करेंगे। तो हमने अपनी पॉलिसी बना ली, किसी एक देश के लिए तो नहीं बनाई ना, हमने तो सभी देशों के लिए बना ली है कि भाई कोई भी अगर हमें इंपोर्ट करना चाहे, अगर हमें माल बेचना चाहे, तो हम तो केवल ग्रीन कलर के ही कार्डबोर्ड में लेंगे। तो एक तरीके की हमारी पॉलिसी हो गई, ठीक है, कस्टम फॉर्मुलेशन हो गया। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसको हम बच्चे बोलते हैं नॉन टेक्निकल मेजर्स। बच्चों नॉन टेक्निकल मेजर्स के बारे में हम अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप यहां पे समझ लीजिए कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, हार्ड मेजर्स, थ्रेट मेजर्स एंड अदर मेजर्स। हार्ड मेजर्स में क्या आएगा, जो कि प्राइस और क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हो, मान लीजिए जो, ठीक है, प्राइस, किसी भी प्राइस को कंट्रोल करें या क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बच्चों बात करेंगे। थ्रेट मेजर जैसे एंटी डंपिंग मेजर्स या सेफगार्ड मेजर्स, ठीक है। इसके अलावा अदर मेजर्स जैसे कि कोई ट्रेड रिलेटेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेजर्स हो, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो डिटेल है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चों को करा देंगे इसकी। फिलहाल अगर हम बात करें, वापस आ जाए टेक्निकल मेजर्स पे, तो टेक्निकल मेजर्स 2 तरीके के होते हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, और दूसरा है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। इनके बारे में बच्चों हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट है वो है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी यानी कि मेजर्स, इसको एसपीएस मेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके लिए अप्लाइड होता है, ये अप्लाइड फॉर ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ, यानी कि अगर किसी भी चीज से ह्यूमन को, प्लांट को, एनिमल को रिस्क होता है तो उसको एक देश अपने देश में आने से रोक सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई टॉक्सिन मिला हुआ है, कोई डिजीजेस बनाती है, या कोई पेस्ट मिला हुआ है, कोई ऐसा चीज मिली हुई है जिससे कि पूरे की पूरी लोगों को हानि होगी। किसको हानि होगी, या तो वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो। तो ऐसी चीजों को एक देश में आने से रोका जा सकता है। यानी कि एक देश कह सकता है कि उसको प्रॉपर हाइजीन की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए भारत में कुछ समय पहले चावलों को जो इंपोर्ट है उसको अमेरिका द्वारा रोक दिया गया था, कभी कुछ समय पहले की ही बात है, लगभग 8-10 साल पहले की बात है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कोई भी एक देश है, जैसे वो यानी कि एक तरीके का प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हुआ है, जिस प्रोडक्शन से हुआ है, एक देश चाहता है कि उसकी जो गुड्स है वो प्रॉपर हाइजीन, क्वालिटी मेंटेन करें। तो अगर कोई भी देश उस क्वालिटी, उस प्रोसेस को मेंटेन नहीं करता तो उसकी चीजों को रोका जा सकता है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रूल्स है, फॉर्मुलेशन है जो सभी के लिए इक्वल होगा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो बच्चों अभी कुछ दिन पहले एक फ्लू फैला था जिसको हम एवियन फ्लू बोलते हैं, जो कि पोल्ट्री और मीट के प्रोडक्ट में था। तो अमेरिका से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने रोका, और ऐसे कंट्रियों से भी इंपोर्ट करने को रोका गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में शामिल आती है। मतलब बेसिकली इसके अंदर वो चीजें आती हैं जो किसी भी ह्यूमन को, किसी भी एनिमल को या प्लांट को सेव करने के लिए अपनाई जाती हैं। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है हमारा टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर के अंदर देखिए क्या आता है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। टेक्निकल बैरियर्स जो है वो फूड आइटम को भी कवर करता है, नॉन फूड आइटम को भी कवर करता है, यानी कि दोनों तरीके के आइटम्स को कवर करता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं, कोई टेक्निकल रेगुलेशन डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति उस रेगुलेशन को या स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता तो उसके सामान को रोका जा सकता है, चाहे वो साइज से रिलेटेड हो, चाहे वो शेप से रिलेटेड हो, चाहे वो डिजाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो लेवलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पैकिंग से रिलेटेड हो। मतलब किसी भी तरीके की हमने एक रूल्स बना लिए कि हम इस तरीके की मार्केटिंग चाहिए, इस तरीके का लेवलिंग चाहिए, इस तरीके की डिजाइन चाहिए, इस तरीके की शेप चाहिए। और अगर कोई भी देश उस तरीके की शेप या डिजाइन नहीं प्रोवाइड करा पाता
तो उसकी गुड्स को हम अपने देश में आने से रोक सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ठीक है, टेक्निकल बैरियर ट्रेड मेजर्स द स्टैंडर्ड बेस मेजर्स। तो बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बता देता हूं जो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड से रिलेटेड है। जैसे फूड लॉ है, क्वांटिटी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, यानी कि एक देश कह सकता है कि अगर आपके पास इस तरीके का सर्टिफिकेशन होगा तभी हम आपसे सामान खरीदेंगे। इको लेवलिंग है, ठीक है, जैसे कई मार्क इंडिया भी लगाता है, तो ये सब चीजें हैं। मार्केटिंग है, लेबलिंग है, तो ये सारी की सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है वो देश को पूरी करनी पड़ती है, तभी वो अपना सामान को खरीदेगा। तो बच्चों यहां पर हमने डिस्कस किया आप बच्चों को जो टेक्निकल मेजर्स थे, स्पेशली हमने दो हमने बताया, एक तो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड हुआ और दूसरा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का हुआ। अगली वीडियो में बच्चों हम नॉन टेक्निकल मेजर्स की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।